नमस्कार, जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ। मैं हूं श्वेता पांडे। आज के मुद्दे के साथ शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अभी लौटी। ये मुलाकात तो एक बहाना है, दिल को दिल के करीब लाना है। ये चर्चित गीत है फिल्म खानदान का, लेकिन आसनसोल में ये दिखा नगर निगम मुख्यालय में। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी जा पहुंची मेयर विधान उपाध्याय के पास। कुछ देर तक बात हुई। बाद में दोनों ने कहा अलग अलग विकास के मुद्दे पर हुई है बातचीत, लेकिन राजनीतिक गलियारों में निकाले जा रहे हैं इसके कुछ और ही मायने। मेयर विधान चल रहे हैं सांसद से नाराज। उनकी दूरी कम करने के लिए ही पूनम सिन्हा पहुंची थी उनके पास। पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल में गुटबाजी पहुंच गई है घमासान तक। जिले के लिए नहीं है ये कोई नई बात। वर्ष 2014 के संसदीय चुनाव के समय से ही सतह पर रही है गुटबाजी। ऐसा नहीं है कि स्थानीय नेताओं के बीच ही सीमित है गुटबाजी, तृणमूल नेतृत्व की रही है यही रणनीति। हर इलाके में गुटबाजी को दिया जाता है बढ़ावा, ताकि नहीं बढ़े किसी भी खास नेता का प्रभाव। स्थानीय स्तर की नाराजगी का लाभ उठाता है नेतृत्व। अंग्रेजों की रही है यही नीति, डिवाइड एंड रूल। यही नीति चलती है तृणमूल में। वर्ष 2014 में डोला सेन बनी संसदीय चुनाव में प्रत्याशी। जमकर दिया बढ़ावा गुटबाजी को, हार गई चुनाव। गहरी हो गई गुटबाजी की लकीरें। कुछ महीनों बाद कद बढ़ा जितेंद्र तिवारी का। पार्टी खुलकर हो गई दो फाड़। एक गुट जितेंद्र, दूसरा गुट मंत्री मलय घटक के साथ। कोलकाता में जितेंद्र तिवारी के संरक्षक बने अरूप विश्वास। वर्ष 2020 में जितेंद्र तिवारी चले गए भाजपा में। कुछ दिन गुटबाजी रही शांत, लेकिन विधान उपाध्याय के मेयर बनते ही फिर से इलाके में शुरू हो गई वही गुटबाजी की राजनीति। जानकार तो करते हैं दावा, गुटबाजी के लिए ही विधान को बनाया गया आसनसोल का मेयर। संसदीय उपचुनाव में कमान रही मलय घटक के हाथ। 3 लाख मतों से पार्टी ने जीत की थी दर्ज। सांसद बने शत्रुघ्न सिन्हा। मंत्री मलय घटक को कहा मैजिक मैन यानी जादूगर। सार्वजनिक मंचों पर भी देने लगे उन्हें ही चुनाव में जीत का क्रेडिट। इधर तेज हो गई गुटबाजी, बढ़ गया ध्रुवीकरण। मंत्री मलय घटक के साथ विधायक हरिराम सिंह, विधायक सह जिलाध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, दूसरी तरफ मेयर सह विधायक विधान उपाध्याय, विधायक सह एडीडीए चेयरमैन तापस बनर्जी, पूर्व विधायक उज्जवल चटर्जी, प्रदेश सचिव वी शिवदासन उर्फ दासू, सांसद शत्रुघ्न सिन्हा मंत्री के साथ। संसदीय चुनाव है सर पर। ममता बनर्जी ने की है समीक्षा। सबसे पहले शत्रुघ्न सिन्हा को घोषित कर दिया प्रत्याशी आसनसोल से। विधान गुट को खुश करने के लिए प्रभारी बना दिए गए अरूप विश्वास। प्रत्याशी घोषणा के बाद बढ़ी है चुनौती। गुटबाजी रखनी भी है और गुटबाजी मिटानी भी है। चुनौती है चुनाव जीतने की। अरूप विश्वास का नहीं हुआ है पदार्पण। स्थानीय स्तर पर हो रही है पैचिंग। पूनम सिन्हा की मुलाकात है इसकी ही कड़ी। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की उम्र हो चुकी है अधिक। सहयोग के लिए पूनम सिन्हा होती हैं हमेशा साथ। उपचुनाव में भी साथ रही। 2 दिन पहले रानीगंज में उद्घाटन हुआ श्याम मंदिर का। उसमें शामिल होने के लिए आई पूनम सिन्हा। सांसद दंपत्ति शामिल हुआ इसमें। इसके बाद अकेले जा पहुंची मेयर विधान उपाध्याय के चैम्बर में। हम तो उनको मिलने आए थे, लेकिन अच्छा लगा कि बातें काम की भी हो गई बहुत कुछ। और अब जब इलेक्शन का टाइम है तो ज़रूरी है कि हम अभी से ही प्रेपरेशंस वगैरह सब करें और किसी भी चीज़ में हम पीछे नहीं रहें। तो क्योंकि सिन्हा साहब ने तो बहुत काम किया है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर आसनसोल के बने हैं एमपी, तो इसलिए काम हमें बहुत अच्छी तरह से करना है और जीत के आना है। तो देखा करलाम, खूब भालो लागलो। এবং যেহেতু দাদা এমপি নির্বাচন আবার দাঁড়িয়েছেন,
তো ভোটের নিয়েও কথাবার্তা হলো এবং আমরা যে সব সময় আছি এবং সাথে থাকবো। দাদাকে যে কোনো উপায়ে জেতাতে হবে আমাদেরকে এবং এলাকায় যেভাবে উন্নয়ন করেছে এই 1.5 বছর 15 বছরে প্রচুর টাকার কাজ করেছেন এবং এত ভালো মনের মানুষ একজন। প্রতি মাসে প্রায় 15 দিন 2বার থেকে 3বার আসানসোলে এসছেন, বিভিন্ন এলাকায় গেছে, প্রোগ্রামে অনুষ্ঠানে গেছেন। সে যেটা যে কোনো পরব হোক, যে কোনো উৎসব হোক, যে কোনো অনুষ্ঠান হোক। मेयर पर है अधिक दबाव। आईपीएस अधिकारी को खालिस्तानी कहने पर चल रहा है बंगाल में विवाद। चुनाव में सिख समाज को अपने साथ रखना चाहती है तृणमूल कांग्रेस। मामले को दे रही है जमकर तूल। 2 दिन पहले ही निकाली गई थी कार रैली। पार्टी सुप्रीमो का फरमान था। जुलूस में शामिल हुए मंत्री मलय घटक और मेयर विधान उपाध्याय, लेकिन बॉडी लाइन थी दोनों ही की अलग अलग। मीडिया कर्मियों को भी संबोधित किया अलग अलग। पूनम सिन्हा का नगर निगम मुख्यालय पहुंचना इसकी ही कड़ी है। दोनों ने कहा विकास के मुद्दे पर हुई बातचीत, किसी ने नाम नहीं लिया चुनाव का, पहली बार देखा गया ऐसा। शत्रुघ्न सिन्हा की अनुपस्थिति में पूनम ने संभाला हो मोर्चा। अलग बात है कि पूनम ने किया दावा, सांसद के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा ने किया है आसनसोल का ऐतिहासिक विकास। आज तक नहीं कर पाया था कोई भी सांसद, इसलिए आगामी चुनाव में भी होगी उन्हीं की जीत। जबकि लोकसभा का है आंकड़ा, शत्रुघ्न सिन्हा ने लोकसभा के किसी भी बहस में नहीं लिया भाग, ना ही पूछा आसनसोल से संबंधित एक भी सवाल। सांसद मद की राशि को लेकर पार्टी नेताओं में ही चल रही है मारा मारी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या रंग लाती है मेयर विधान और पूनम सिन्हा की ये मुलाकात। क्या शत्रुघ्न सिन्हा को स्वीकारता है दूसरा गुट? जरूरी होगा पहले गुट से दूरी बनाना, नहीं है ये इतना आसान। अरूप विश्वास जब आसनसोल में करेंगे पहली चुनावी बैठक, तब दिखेगा परिणाम। तब तक के लिए करना होगा इंतजार। हर अपडेट पर होगी नजर। करते रहे इंतजार आर्थिक धारा, यानी अपनी माटी अपनी थाती। अब आइए आपको दिखाते हैं आज के दिन भर की छोटी बड़ी खबरें फटाफट। पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी का 2 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हुआ आसनसोल रेलपार अकादमी भवन में। कानून न्याय व श्रम मंत्री मलय घटक ने किया उद्घाटन। मौके पर उपस्थित थे उप मेयर अभिजीत घटक, वसीमुल हक। आयोजित हुआ मुशायरा भी। मंत्री मलय घटक ने गिनाई राज्य सरकार की कई उपलब्धियां, उर्दू तथा उर्दू भाषियों के विकास के लिए चल रही कई योजनाएं। आसनसोल शहर के भगत सिंह मोड़ पर हुई सड़क दुर्घटना, हो गई मौत। साइकिल पर सवार होकर जा रहे थे कार्य से, अनियंत्रित ट्रक ने ले लिया अपनी चपेट में, बुरी तरह से हो गए घायल। ट्रक से निकालकर भेजा गया जिला अस्पताल, इलाज के दौरान हो गई उनकी मौत। आसनसोल के डीआरएम चेतनानंद सिंह ने किया अपने कक्ष में मीडिया कर्मियों को संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को करेंगे विभिन्न विकास मूलक योजनाओं का शिलान्यास। इनमें शामिल है आसनसोल रेल मंडल के 7 स्टेशन भी। कई विकास मूलक योजनाएं भी शामिल हैं। यात्री सुविधाओं पर है अधिक जोर। रेलवे का हो रहा सर्वांगीण विकास। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 26 फरवरी से शुरू करेंगी जंगल महल इलाके का दौरा। हेलीकॉप्टर से आएंगी दुर्गापुर। इसकी तैयारियां शुरू हो गई है प्रशासनिक स्तर पर। भगत सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाया गया है हेलीपैड। हेलीकॉप्टर लैंडिंग का किया गया रिहर्सल। मुख्यमंत्री दुर्गापुर सर्किट हाउस में करेंगी रात्रि विश्राम। 27 की सुबह सड़क मार्ग से जाएंगी बांकुड़ा और पुरुलिया। बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय ने किया विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन। मौके पर आयोजित किए गए कार्यक्रम। खड़ापड़ में स्थित पुराने दुर्गा मंदिर का किया गया पुनरुद्धार, उसका भी किया गया उद्घाटन। पंचायत समिति ने कराया है काम।
मौके पर उपस्थित थे पंचायत समिति के अध्यक्ष असीत सिंह, जिला परिषद के सदस्य पूजा मार्डी, जामग्राम के मुखिया केशव राउत व अन्य। आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया में खबरों का सफर यहीं तक। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, जुड़े आर्थिक धारा के साथ। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक और एक्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।